हेलो, मैं कृष्णा। आज आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। दोनों घटनाएं जो भी आज मैं आपको बताऊंगा, दोनों सच्ची घटनाएं जो मेरे साथ गुजरी हुई हैं। उसको आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं किस तरह से हैबिट हमें परेशान करती हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा छोटा सा छोटा हो, मगर यदि बड़े हो जाए तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा यदि पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। एक बार की बात है, मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, बड़ी पुरानी दोस्ती है हमारी, उनसे मिलने के लिए गया। बड़े लंबे समय से वो आग्रह कर रहे थे आइए मिलिए, तो उनके घर पर गया। काफ़ी देर हो गई, रात में वहाँ से निकल नहीं पाया, तो उन्होंने कहा आज यहीं रुक जाओ। तो मुझे भी लगा इसमें कोई गलत बात नहीं है, रुक जाना चाहिए, रात में रुक जाने में ऐसा क्या है, सुबह जल्दी निकल जाऊँगा यहाँ से। रुक तो गया वहाँ पर। उन्होंने एक जो जगह दी मुझे रुकने के लिए, एक जगह उन्होंने एक रूम दिया अपने घर में। मगर जैसी रात हुई, अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जैसे ही रात गुजरी इतनी तेज तेज ट्रेन की आवाज़ आनी शुरू हो गई, हॉर्न की आवाज़ आनी शुरू हो गई, बड़ी डिस्टर्बेंस होने लगी मुझे। मैंने झांक कर देखा, मेरे मित्र अपने रूम में मज़े से सो रहे थे, मगर मेरे लिए तो आफत हो गई थी, क्योंकि उनका घर रेलवे जो पटरियां होती हैं उससे बहुत दूर नहीं था। जितना एक टेक्निकली होना चाहिए, रूल है गवर्नमेंट का, उससे आगे नहीं बना सकते, तो उतना दूर करके उन्होंने बना रखा था। घर बड़ा अच्छा बना रखा है उन्होंने, मगर मेरे लिए बड़ी तकलीफ का सबक बन गया हो। मुझे लगा मैंने क्या डिसीजन ले लिया रात में रुकने का। पूरी रात परेशान होते रहा, पूरी रात उस ट्रेन गुजरती थी, कभी नींद पड़ भी जाए, ट्रेन गुजरे नींद खुल जाए, हॉर्न बजे नींद खुल जाए। सुबह हुई, हम दोनों मिले, उन्होंने पूछा कैसी रही रात। मैंने कहा कैसी रहेगी भाई, तुम अपनी बताओ। उसने कहा ऐसा क्या हो गया कल रात में। मैंने बोला पूरी रात शोर आता रहता है यार, कैसे सो लेते हो ऐसे में, इतनी शोर में। उसने कहा कैसा शोर। मैंने कहा ट्रेन की। बोला ओहो, पहले जब मैं नया नया यहाँ शिफ्ट हुआ था, जब मैंने घर बनाया था, तो मुझे भी कुछ दिनों तक बड़ी दिक्कत हुई थी, मगर अब धीरे धीरे आदत पड़ गई है। मुझे तो आवाज़ भी नहीं आती है उस ट्रेन की, कोई ट्रेन गुजरे ना गुजरे कोई साउंड मुझे फील ही नहीं होता। देखते हैं हैबिट, इतनी जबरदस्त आदमी हैबिट बना लेता है चीज़ों को नेग्लेक्ट कर लेने का। ये ब्रेन हमारा इतना पावरफुल है ना, इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसको आप जो कमांड देंगे ना, और जिस हैबिट में आप इसको डेवलप करेंगे, सब कॉन्शियस माइंड उसको अपने अंदर फिक्स कर लेता है, और आपको उसके हिसाब से आपका पूरी दिनचर्या चल रही होती है। हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हमें सबकॉन्शियस माइंड हमें ट्रेन कर रहा है, हमें चलवा रहा है, और हम चल रहे होते हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड के काम करने की स्पीड सब कॉन्शियस की तुलना में बहुत स्लो है। यदि बिट्स में बोलूं तो 4000 बिट्स की स्पीड में वो चलता है सब कॉन्शियस, तो कॉन्शियस से 40 बिट्स की स्पीड में चलता है। देख रहे हैं डिफरेंस। और हमारा जो मैक्सिमम जो क्रिएटिव काम होता है वो कॉन्शियस से होता है, सब कॉन्शियस की कोई ज़रूरत ही नहीं होती उसमें। मगर 99% काम या 98% काम दिन भर में हम सब कॉन्शियस से करते हैं, मतलब ट्रेंड माइंड से करते हैं, रिकॉर्डेड माइंड से करते हैं। ऐसा उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने ऐसा रिकॉर्ड कर लिया कि अब ये तो आवाज़ तो रोज़ का है, मैंने यहाँ खर्चा किया है, पैसे लगाए हैं, इतना बड़ा घर बनाया है, इतने इन्वेस्टमेंट की है, अब रहना तो मुझे यहीं पर है। तो उन्होंने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर लिया महीनों के प्रैक्टिस करके कि अब उनको ट्रेन की आवाज़ ही नहीं आती है, उस हॉर्न की आवाज़ ही नहीं आती है। ये हमें भी यही करना है, हमें भी इस ब्रेन को उतना ही ट्रेन करना है कि हमें निगेटिव से कोई फ़र्क ही ना पड़े। निगेटिव आए तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ सकें, क्योंकि हमने जो 7 साल तक एज तक हमारा जो ब्रेन डेवलप हुआ है, उसके आगे ब्रेन डेवलप होना बंद हो जाता है। उसके बाद 2 ही 3 तरीके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में आप चेंज कर सकते हैं, उसमें आप नया कुछ लिख सकते हैं। मैंने पूरा सबकॉन्शियस माइंड पर एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको देखिएगा, आपको सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और हमारे जीवन में उसका कैसे इफेक्ट होता है उसको आप समझ पाएंगे। विजुअलाइजेशन का भी यही खेल है सबकॉन्शियस माइंड के साथ। सबकॉन्शियस माइंड में चेंज करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में रीराइट करने के लिए विजुअलाइज किया जाता है, तो इसलिए विजुअलाइज करना चाहिए। एक घटना और बताता हूं मैं, हैबिट से ही रिलेटेड। एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है कह लीजिए, उनके जो ऑनर हैं या फिर उनके जो एमडीज हैं, उनके साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। उन्होंने एक बात बताई कि यार हमारे यहाँ जो है नौकरी छोड़ने वालों की स्पीड भी बहुत तेज है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी में एक बार जो आ गए हैं छोड़ के नहीं जाते। उनको प्रमोशन दो ना दो, बेनिफिट दो ना दो, बस टाइम पर सैलरी देते रहो, पड़े रहते हैं। कई बार तो मैंने यहाँ तक आजमा के दिया, 2-2 महीने सैलरी रोक ली कि क्या पता हिल जाए, फिर भी नहीं हिलते। यार एक बार तुम आकर के तुम देखना चाहोगे किस तरह का माहौल है मेरी कंपनी का,
क्या इनके ब्रेन में क्या चलता है, इन लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश करो। मैं नहीं बताऊंगा, तुम मेरे जानने वाले हो। मैं एक जनरल तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, तुम जरा इन लोगों से मिलकर पर्सनली बात करो। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आता हूँ, मिलते हैं, ये मेरा तो काम ही यही है, मुझे मज़ा ही इसी काम में आता है, लोगों से मिलने में। उनके कंपनी में गया, अलग अलग लोगों से उन्होंने मिलाया जो लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। उसमें एक ऐसा आदमी मिला जो मुझे उल्लेख करने लायक है, यहां मैं आपको उसका उल्लेख करता हूं। उनसे मैं डिफरेंट कैबिन में मिला था, एक कॉन्फ्रेंस रूम जैसा था, वहां मिला। वो मेरे सामने आके बैठे, उनको बैठने में थोड़ी सी दर्द हो रही, तकलीफ हो रही थी। उन्होंने ऐसा लगा कि वो बैठे तो उनको हल्का सा दर्द हुआ। मैंने पूछा कोई आपको तकलीफ है क्या, किसी तरह का दर्द है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ सर, थोड़ा सा ना मेरे नीचे के भाग में कुछ जख्म सा हो गया है। मैंने कहा इलाज करवाइए। अरे बोला नहीं जाएगा सर इलाज से, एक इलाज वाली बीमारी नहीं है। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ है? कह रहे छोड़िए ना, कुछ और बात करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता मैं। मैंने कहा हो सकता है लोग कई बार अपनी बीमारियों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, उनका पर्सनल मैटर है, सच में मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। बातचीत हुई, मैंने उनका डेस्क देखना चाहा। मैंने कहा मैं आपका डेस्क देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता चला कि आप बहुत लंबे से यहाँ काम कर रहे हैं, समय से काम कर रहे हैं, और आप इस कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉई हैं, और मैं चाहता हूँ आप लोगों जैसे लोगों पर मैं सर्वे करूँ। कितनी बड़ी बात है, आप लोग इतने डेडिकेटेड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। बड़े एंथुजियाज्म के साथ वो मुझे अपने डेस्क पे ले गए, फिर वहां बैठे, फिर वही तकलीफ, उसी तरह का फेशियल एक्सप्रेशन, वही दर्द उन्होंने फिर से फील किया। मैंने फिर से पूछा आप इतना परेशान हैं, इतनी तकलीफ है, आप इलाज क्यों नहीं करवाते भाई साहब? तो उन्होंने फिर से वही जवाब दिया, अरे सर ठीक हो जाएगा, पहले तो छोटा सा फुंसी हुई थी, वो बढ़ते 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 जख्म ले लिया है, अब धीरे धीरे मेरी जिंदगी के साथ ये भी जाएगा, ये ऐसे ठीक होने वाला नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलिए। वो बैठे और एक बार उन्होंने बड़ा तेज से मतलब फील किया कि उनको बहुत तेज दर्द हुआ। मैंने कहा अब क्या हुआ? उन्होंने बोला कुछ चुभा। मैंने बोला चेयर चेंज कर लीजिए। बोले यही तो नहीं छोड़ सकता मैं। मैंने बोला इस चेयर से इतनी लगाव क्या है? बोले इसी चेयर ने तो जख्मी किया है मुझे। मैंने कहा मतलब? उन्होंने दिखाया बुला के मुझे, इधर आओ। उन्होंने चेयर में देखा, उन्होंने हल्की सी कील निकली हुई थी उनके चेयर के ऊपर से, जो बाहर की ओर निकल के आ रही थी। उस पर बैठने की वजह से उनको जख्म हो गया था, उसमें बैठने के वजह से उनको चोट लगी हुई थी वहां पे, और वही बार बार उसी जख्म पे टच होता था, और वो परेशान हो रहे थे, और उनको इस तरह की दिक्कत हो गई थी। मैंने कहा चेयर क्यों नहीं बदलते? बोलता है मेरे साथ जाएगा। मैंने बोला आप कब जाएंगे, कुछ डिसाइड किया है? उनको पसंद नहीं आई बात। सोचिए कोई आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा हुआ है इतने लंबे समय से, कोई चेंज भी नहीं कर रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, डेवलपमेंट नहीं मिल रहा, और अपने आप में इतना भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं है, इतना भी चेंज करने को तैयार नहीं है कि वो चेयर चेंज कर ले। वो उसको जख्म दे रहा है, तो आप यकीन मानिए उसको मजा आने लगा है उस जख्म में। वो जो हल्का सा उसको पिन करता है नीचे से वो कील, उसको उस कील को टच होने में उसको मजा आने लगा है। वो आदमी को दर्द इंजॉय करना शुरू कर देता है। उसका इलाज नहीं करवा रहा आदमी कि कहीं ये दर्द ठीक हो गया, मैं इंजॉय करना मेरा बंद ना हो जाए। हम सब उस कील के मारे हुए हैं। हम जहां हैं ना, हमें उस सिचुएशन को एंजॉय हमने शुरू कर दिया है करना, दर्द को एंजॉय करना शुरू कर दिया है, तकलीफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। जिस सराउंडिंग में हम रहने लगे हैं, रिस्क लेने से इतना बचने लगे हैं, इतना बचना चाहते हैं कि हमने अपने करियर को दांव पे लगा दिया है, और करियर को दांव पर लगा करके हम उस करियर को भी एंजॉय करना शुरू कर दिया है, उस दांव को भी। सुधरने का समय कोई नहीं होता, किसी भी उम्र में सुधरा जा सकता है, किसी उम्र में बदला जा सकता है, बदलने की उम्र नहीं होती। मगर तैयार तो होइए बदलने के लिए, तैयार तो होइए अमीर होने के लिए, तैयार तो होइए खूब सारा कमाने के लिए, तैयार तो होइए पैसे बनाने के लिए। मगर बहुत सारे लोग उसके लिए भी तैयार नहीं हैं, पॉजिटिव सोचने को तैयार नहीं है, अच्छा सोचने को तैयार नहीं है, विजुअलाइज करने को तैयार नहीं है, अपनी हैबिट बदलने को तैयार नहीं है। लोग अपनी चेयर छोड़ने को तैयार नहीं है, ऐसी चेयर जो कि उनको तकलीफ दे रही है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने को तैयार नहीं है जो उनको ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं दे रहा। क्या बोलूं इससे ज़्यादा मैं? हम सब ट्रैप्ड हैं, एक ऐसे अपने खुद के बनाए हुए जाल में ट्रैप्ड है जिससे तक नहीं निकलेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीखिए, बढ़िए, करना शुरू कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। बहुत जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।